गैंगस्टर विकास दुबे के दिल्ली में होने की खबर के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। नजफगढ़ में कुछ जगहों पर छापेमारी। अब तक विकास दुबे की पुख्ता लोकेशन नहीं मिली। निलंबित एसओ विनय तिवारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विनय पर कानपुर कांड में पुलिस की मुखबिरी का है शक। बीट ऑफिसर के शर्मा भी गिरफ्तार। मुठभेड़ में ढेर किए गए विकास दुबे के गुर्गे अमर दुबे की फैमिली को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने विकास के पिता, मां और पत्नी को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे का एक साथी। हमीरपुर के मौदहा में एसटीएफ ने अमर दुबे को किया ढेर। अमर दुबे पर था 25,000 रुपए का इनाम। यूपी पुलिस को फरीदाबाद कोर्ट से मिली विकास दुबे के एक गुर्गे के लिए 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। प्रभात को कानपुर ले जाया जा रहा है। बाकी दोनों साथियों को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा जल्द ही विकास दुबे पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगी जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर में एलडीए ने चस्पा किया नोटिस। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को एलडीए ने मकान के नक्शे की कॉपी पेश करने को कहा। 9 जुलाई तक कॉपी एलडीए कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम की राशि। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की गई इनाम की रकम। वारदात के 5 दिन बाद भी फरार है विकास दुबे। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के पीछे ह्यूमन इंटेलिजेंस फोर्स को लगाया। ह्यूमन इंटेलिजेंस फोर्स में मुखबिर नेटवर्क और पुलिस के एक्सपर्ट होते हैं। ये टीम विशेष परिस्थिति में काम करती है। कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास दुबे के करीबियों पर भी पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को निशाने पर लिया। गुड्डन की कई तस्वीरें अखिलेश और मुलायम के साथ आई सामने। गैंगस्टर विकास दुबे का तलाशी अभियान जारी। कानपुर में विकास दुबे के घर पर पुलिस की दोबारा छापेमारी। पुलिस को कुएं में हथियार छुपाने का शक। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाशी अभियान के तहत पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में भी भटकल चौक पर बने एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने होटल स्टाफ से भी पूछताछ की। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लेकर बड़ा खुलासा। फरीदाबाद में 2-3 दिनों तक रुका था विकास दुबे। ओयो होटल के अलावा नहर पार की न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों के यहां भी गया था विकास दुबे। कानपुर हमला मामले में विकास दुबे का एक और साथी श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार। चौबेपुर पुलिस ने श्यामू वाजपेयी को किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए का इनामी है श्यामू वाजपेयी। अमर की दादी ने पुलिस की कार्रवाई को जायज बताया। दादी का बयान, विकास दुबे ने अमर दुबे की शादी कराई थी। अमर किसी झगड़े में नहीं जाता था। अमर पर कोई केस दर्ज नहीं था। विकास दुबे के तलाशी अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर के जिला न्यायालय पुलिस में भी भारी पुलिस बल की तैनाती। सभी एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग जारी। गैंगस्टर विकास दुबे की छानबीन को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा उत्तर प्रदेश सत्ता और अपराध के गठजोड़ के उस बेभत्स दौर में है जहां न तो पुलिस को मारने वाले दुर्दांत अपराधी पर कोई कार्रवाई हुई है और न ही उस अधिकारी पर जिसकी संलिप्तता का प्रमाण उपलब्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड टेस्टिंग को जल्द से जल्द 35,000 प्रतिदिन करने के दिए निर्देश। यूपी में 3 दिनों का स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। कैंपा योजना का ढांचा तैयार करने को मंजूरी। 29 पदों को स्वीकृति। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट के लिए भी नीति में बदलाव। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत। सीबीएसई की तर्ज पर मिलेंगे एवरेज मार्क्स। कोविड की वजह से जिन छात्रों की परीक्षा छूटी उनको मिलेगी राहत। मेरठ में एक शख्स ने बैंक के गार्ड को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी छत पर चढ़ गया और फायरिंग करने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। ऊधम सिंह नगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव होने लगा है। खटीमा में कई कॉलोनियों में पानी जमा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है और अपने सामान्य स्तर से 15 फीट ऊपर बह रही है, जिसके बाद नदी के किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। लोगों को नदी और नालों के नजदीक नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी, नहर, नाले उफान पर हैं।
उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अधिकारियों को मौसम के मिजाज के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा में तेज रफ्तार टैंकर ने फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। टैंकर जब्त, चालक और क्लीनर गिरफ्तार। लॉकडाउन की वजह से गढ़वाल मंडल विकास निगम को 25 करोड़ रुपए का घाटे को पूरा करने के लिए गढ़वाल विकास निगम दिल्ली जैसे बड़े शहरों से टूर बुक कर सीधा यात्रा कराने पर कर रहा है विचार। कानपुर में हुई घटना के बाद लखीमपुर पुलिस भी हुई अलर्ट। हिस्ट्री शीटर वैदू की करीब 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। हाथरस में भी गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। सादाबाद क्षेत्र में बरोस टोल प्लाजा समेत थानों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर किए गए चस्पा। विकास पर 5 लाख रुपए का इनाम। बागपत के छपरौली में बदमाशों ने ईंट भट्ठा मालिक को मारी गोली, भट्ठा मालिक की मौत। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। झांसी के थाना नवाबाद में 20 से 25 एसपी समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 जुलाई को बिना परमिशन प्रदर्शन करने का है आरोप। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया स्मैक तस्कर। स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 35 लाख। स्मैक तस्कर से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा के लिए 16 अगस्त तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। प्रदेश के 28,000 से ज्यादा स्कूलों में फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त। ऊधम सिंह नगर के घटीमा में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुआ युवक। तलाश में जुटी पुलिस ने फरार युवक को गिरफ्तार किया। युवक 29 जून को मुंबई से आया था। बस्ती में एक दिव्यांग प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रहा है। आरोप है कि उसे प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिया था। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार ने 25 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने का प्लान तैयार किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 10,000 लोगों को सोलर प्लांट देने की योजना तैयार की गई है। सोलर प्लांट योजना में कई तरह की रियायत देने का भी प्लान है। अल्मोड़ा में द्वाराहाट के तैल मैनारी गांव में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हो गए। पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा देने की बात कही है। उत्तराखंड के नैनीताल में अगले हफ्ते मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आगामी 3-4 दिन में प्रदेश भर में बारिश की संभावना भी जताई गई है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने बागेश्वर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का दावा। शिक्षा मंत्री ने कहा, अब पहाड़ में शिक्षा की वजह से पलायन नहीं होगा। शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रदेश के हर विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। सावन के महीने में बाबा केदार का गाय के शुद्ध दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला ने भोलेनाथ के दुग्धाभिषेक के लिए केदारनाथ धाम में गाय पहुंचाई है। गाय के इस दूध से सुबह शाम बाबा केदार का दुग्धाभिषेक हो रहा है। केदारनाथ धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब तक 700 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 6,000 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम आने के लिए ई पास बनवाए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना युद्धाभ्यास करेगी। चीन के साथ तनाव के बाद पहला सैनिक अभ्यास। पैरा ड्रॉपिंग से सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। राहुल गांधी ने चीन से सीमा विवाद पर सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया। हमारी जमीन पर 20 जवानों की हत्या पर चीन को सफाई देने का मौका क्यों दिया गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने ट्वीट का हवाला देकर घेरा है। शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के साल 2013 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपने ही सवालों के जवाब देने चाहिए। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने भारतीय सैनिकों के पीछे हटने पर सरकार से सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नाम के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का समर्थन करने वाली नेपाल की सांसद सरिता गिरी को उनकी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। साथ में यह सिफारिश भी की है कि उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाए। सरिता गिरी ने कहा कि यह भारत से संबंध बिगाड़ने के लिए चीन की साजिश है।
भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के कई सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि लोगों को चीन के ऐप तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी जानकारियां सौंपना चाहते हों। अमेरिका ने लिया विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला। अमेरिका मीडिया के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा गया नोटिस। ट्रंप सरकार ने कोरोना पर चीन से मिलीभगत का आरोप लगाया था।